बिना कहने में नहीं आ सकता, यहाँ नहीं कहा जा सकता। क्यों? उसकी यहाँ कोई चीज तो है नहीं, जो सुना है वो देखा, और क्या क्या देखा वो बताया। बोलो। कई जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब वाक्य सुनाई। कहते जो जो कौतुक देखा स्वामी वो मैं आपको सब सुना रहा हूँ। बोलो। लोक समाना, काका कहिए को न मिला। अब पूछ रही है कि वहाँ देखता हूँ लोक के अंदर लोग, लोक के अंदर लोग, लोक के अंदर लोग समाये हुए, उसको देख रहा हूँ, तो स्वामी ये क्या है? वो मूर्ति है क्या? लोग के अंदर लोग और तरह तरह के लोग और भिन्न भिन्न रचना के लोग, ये सब मैं वहां जा करके देख रही हूँ। और वो देख रही है और पूछ रही है, इसलिए तो वो गई थी आरत करने के लिए कि हमारी अजत को सुन लीजिए कि आपने क्या कृपा हमारे ऊपर की, दया क्या की। उसको सुना रही है अपने अभ्यास को, जो देख रही है और उसका समाधान कर रही कि ये चीज है, ये चीज है, ये लोग है, ये लोग है, वो सब सुन रहे। बोलो। ताके परे अगर रस देखा, नहीं का लोक अलोक। वो कहती है करिया कि मैंने उसके परे जा करके देखा अदर लोग जो सबका आधार है, और वहाँ कोई लोग नहीं, आधार है सबका आधार, वहाँ देखा उनका लोग का नाम ही नहीं, और वो आधार वो लोग देखा, वो देश देखा आधार, और उसमें रख भी लिया। वो क्या है? वो सब सुन रहे थे, बीच में और कुछ भी वर्णन किया है तो वो सब ध्यान से सुन रहे थे बात। और सुनाते अंतरात से सुनाते 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 दस बज गया, दिन चढ़ आया। इतनी देर तक तो गाथा लिखी नहीं जा सकती, वो तो इशारे में बता रहे, यानी मुझसे तो पूरा कहा लेकिन वो लिख रहे हैं इशारे, यानी वो तो दो ही बात कहने से काम पूरा हो जाता। जो जो जिन जिन लोगों में देखा वो सब क्रिया बता रही, तो उसके लिए तो समय लगा, उसको समय लगा बताने में आज रात से, और दिन को 10 बज जाए और कितने दिन, और वो उठेगा चली बता बराबर बताती रही, सब सुनाती रही, और सुन लिया तो बहुत प्रसन्न हुए, ये पार हो गए, निकल गए पार। बीच में जो बयान किया उसी से पता चल गया ये यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, और ये यहाँ पहुंची, इसका दर्शन इस लोक में गई, इस लोक में गई, इसमें गई, यहाँ ये मिले, यहाँ ये मिले। और उसके बाद उसने कहा कि हमने देखा कि उसके मतलब वहाँ कोई लोग नहीं, जो सबका आधार है उसको लोग कह नहीं सकते, लोग इंद्रियों बे लोग बिना नाम, ये सब नाम के हो बिना नाम का, ऐसा है सबका आधार। ये सब रचना वही से होगी, और उसमें ये तो इसको सुन करके बहुत प्रसन्न हो। तो करिया की बात सुनी भी ऐसी चलेगी, वो भी मतलब ये है कि कहेगी जाकर के, वो भी अपना अभ्यास बताएगी कि मुझको स्वामी क्या मिला, भी करेगी। इस तरह से ये भी जीव गति की राह बताओ, और कुछ नहीं चाहती। यहाँ बुला करके परेशान हो जाते कि भाई आओ और चलो तुम रास्ता, तुम जिस घर को, जिस देश को, जिस मालिक को भूल गए, खा करके भग गए हो, और कितने खर्च हो गए, तो जरा भी चेतना नहीं आती, जरा भी होश नहीं आता कि ये सब बड़ा है, ये सब अच्छा है, ये आनंद है, ये सब कुछ है, ये मेरे और ये मेरे वो है, और ममता है, फंसे पड़े हुए, जरा सा भी उदासीनता नहीं आती, जरा सा भी लगाव नहीं हटता। इतना प्रगाढ़, इतने बदे हुए और सने हुए, जैसे पानी आटे में डाल दिया सन गया और मिल गया, अब आटा बाहर निकले, पानी बाहर निकला। यही दशा हमारी हो गई यहाँ, जब चीजों में बिल्कुल मिल गए, और कितना भी सुनाओ तो, और इन लोगों को जरा सी बात सुनाई फिर कमाल रखी। और ये जैन मत की और देवियां थी, सब गई थी जैन मत की थी वो, ये सब के सब, तो जैन मत के भी उनके पास आए और मुसलमान मत के भी आए, इस्लाम मत के, और वक्त में जो वैष्णव मत के हैं, जो राम मत के या कृष्ण मत के, वो भी पहुंचे, और नानक के मत के भी पहुंचे,
और कबीर के वकील पहुंचे और वकील पूछे, सबको रास्ता बताया, लेकिन सबके जीवन की एक कहानी कि किस तरह से लोग तड़पते रहे, कि पानी न पाने से जैसे मछली उससे भी ज्यादा तड़पते थे। इस तरह से मनुष्य शरीर में उनका रोना होता था। ऐसे तरह ऐसे लोगों को तो मालिक मिलेगा, ऐसे जो इस तरह के तैयार हो जाते हैं, जल्दी पा जाते हैं, उनको तो उनके जीवन ही मिल जाता, उनके काम नहीं। और मिलने के बाद में 50 वर्ष रह गया, ये भी नहीं 1-2 वर्ष से 50 साल को तब जी महाराज रह गए, इन कितनों को पहुंचा और एक काम चुप थोड़ी बैठे रहेंगे और चुप रहे होंगे, उन्होंने तो काम किया नहीं। और दुनिया कुछ नहीं समझ पाती है। रामायण में लिखा कुछ है, कहते कुछ है, बयान कुछ करते हैं और उन्होंने कुछ कहा। उसका एक भी चीज रामायण की नहीं समझ पाते, एक श्लोक, एक कड़ी, एक चौपाई भी नहीं समझ पाते और इसलिए उससे कुछ नहीं मिला। तो संतों ने जब उनको नाराज कर दोगे तो ऐसी चीज आपके सामने रख देंगे कि आप सब फंस जाओगे और कुछ नहीं पा सकोगे। तो नाराज के लिए पहले जब लिखा तो उन्होंने घर का भेद और ब्रह्मांडों का भेद और 5 विमान था और सत्य मालिक का लिखा था, तो उन्होंने समझा रहे सब तो नास्तिक है, तो अंदर का भेद तो कोई जानता नहीं था, इसलिए नास्तिक तो उनको कहेंगे। जो नहीं जानता है महात्माओं को नास्तिक, मुसलमान फकीरों को कहेंगे ये मजहब के खिलाफ, ये काम ऐसे ही होता है। हिंदू नास्तिक और मुसलमान काम। अब ये लोग पाते हैं और पूरे खुदा जो सच्चा संसार वहाँ सत्लोक में उसको पाते हैं, ऐसे हिंदू पाते हैं। दोनों का दर्जा एक ही है, वो कौम अलग है, वो कहते मुसलमान, लेकिन रास्ते में इसमें कोई कौम नहीं, न मुसलमान के लिए न हिंदू के लिए। उनके पास कोई जाओ, हिंदू जाओ तो पार करेंगे, हिंदू उनके पास जाओ तो पार करेंगे। और ऐसे हुआ उनके यहाँ कौम में कुछ है, हर जाति के लोग उनके पास थे और जो ऐसे गए इसी तरह का विलाप उससे ज्यादा लोगों ने किया। बोलो, अब इसने साफ कह दिया कि मैंने उस घर को पा लिया जो सबका आधार है, सीधा सीधा कि अदर रस पाया, अदर घर में पहुंचे जो ऊपर में आधार सकता, जो कहते हैं कि हमारा घर वहाँ सबसे परे है और अदर में है, वही जमीन है। इन जीवात्माओं की सबकी जमीन वही है, वो तो चेतन जमीन है, वो तो जड़ तो है नहीं है, जल पानी अग्नि वायु आकाश तो नहीं, वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और वहाँ ये सब कुछ नहीं, कोई जगह नहीं, बस वही अमृत और शब्द है, तो पियो आनंद लो। वहाँ तो भी घटा है तो ऐसे सागर है। अब ऐसे जिन्होंने पाया क्या हमने पाया, ये तो नहीं कहा गया हमने नहीं पाया, तो बताया। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सकरा भी इसको तोड़ लिया, अच्छी तरह समझ लिया, इसको जान लिया और ये पके हुए तो मैंने सकरा भेज सब गोपी भेज उसको दे दिया और उसको चढ़ा दिया। अब वो पहुंच गई, उससे भी वो चिल्लाएगी और वो कालू भी वो चिल्लाएगा, क्या नाम, वो भी वही चिल्ला रहा और तीसरी वो चिल्ला रहा। जब मिल जाएगा तो यही होता। आप भी कहते हैं वही कह रहे हैं, आपने वही कुछ कर लो, अपने जीवन में कुछ कर लो तो आप नौकरी दे दीजिए, लड़का ठीक कर लीजिए, लड़की ठीक कर लीजिए, ये ठीक कर लीजिए, औरत होकर कहते हैं सगल परिवार और धन और दौलत सब कहते हैं वहां दुख जाए और उसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, ये दे दीजिए, और ये बीमार हो उसके लिए रोते अपने लिए नहीं होते। अपना काम कर लो कम से कम, उनके बुजुर्ग तो हो ही रहा। और इनमें धनाट सब पंडित भी जितने गए सब काशी में कोई किसी तरह कमजोर नहीं। और ये तो मतलब दुकानदारी करते थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, ये भी खुद धना। और उस समय सबके घरों में था, ऐसे नहीं कि आप घर में तलाशी हो जाएगी और मतलब छापा पड़ जाए, नहीं, चाहे जितना भी रखिए आप वो घर में रहते थे, तो धनाट थे। और वो कहते हैं कुछ नहीं थे, धन दौलत कुछ नहीं है, सब बीमारी है, ये सब कोई तक नहीं जाएगा
ये 4 दिन का चला है और ये जहाँ जीवात्मा और सूरत को निकाला क्या बता सब खेल पड़ा इसलिए किसी में तड़प आती ही नहीं, सब इसी में पौधे पड़े चकले में कितना समझाओ तो बात कहे अगर उस दिन डूब जाती कोई मिलता नहीं है। अब कोई मिले तो जल्दी काम होता हम उसको अगर जबरदस्ती करें, जबरदस्ती आपको खेते तो मैं गाँव में काल है तो वहाँ काल का नाम है तो दयाल है, वो तो दया करके दयाल देश में ले जाएगा और काल ने मांग करके ले लिया तो आपको 84 घर को मिलेगा। मनुष्य शरीर भी मिल जाए तो भी बहुत मेहरबानी, लेकिन मनुष्य शरीर भी नहीं मिल रहा क्योंकि आपने उनके देश का कर्म तो किया। अच्छा जब कर्म नहीं किया तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, हम सब खराब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और आपको रोज मालूम में खराब करता हूँ, लेकिन अपने बस लाचार हो उसमें फंस गए अब उससे निकल नहीं सकते। इसलिए तैयार होना चाहिए कि भाई संसार वस्तु में कुछ नहीं ये होता है और हम देखते हैं जाते हुए इतना ही समझो कि 11 बजे क्या बंद कर जाना और क्या हमको साथ किए जाना और क्या हम उसके साथ जा रहे हैं। तो हमारे घर में बहुत प्रेमी था, हम उसको मानते थे उनको मानता तो क्या कोई धन दौलत नहीं जाना खाली ये किराए का दुकान चला है छोड़ के वो चला जा रहा आपको पता नहीं इतना तो जानना चाहिए कहाँ गया तो खोज करके कोई जानता होगा ये कहाँ चला गया तो कोई मिल जाएगा तो बताएगा कि पहले तुम अपने आप को तुम कौन हो। जब अपने आप को जब मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ तो उसको भी जान लोगे कहाँ गया। देखो स्त्री किस तरह से उनके पास पहुंची और कैसे रोई चिल्लाई और किस तरह से उन्होंने परीक्षा लेकर के और उनको आग लगा दी वो भी रोने लगी और रो भी पाई उनको ऐसे ही वसीले और महापुरुष वसीले से जाते जरिए से मिलते कोई ना कोई जरिया बन जाएगा या सामने मिल जाएगा कभी कोई तो सामने मिल जाते तो आप उनकी परत जरा भी खोज नहीं करते इच्छा नहीं उठाते कि कोई मिले ऐसा बताने वाला अब बताया जा रहा रूप तो बहुत अच्छा तो मैंने सिर्फ इनका छोटा सा दृष्टांत सुनाया और इनके साथ तो बहुत कुछ हुआ था उसको तो कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब होकर के सब आ रहे हैं तभी घटघाट पर आ जाएंगे। जब सब तरह की तकलीफें मिली बदनामी सब तरह की मिली तब धीरे धीरे निकल के उस घाट को तिरंगी ली और अर्ची और मतलब घड़ा हो गई तो निकल के आ आगे तो कोई घड़ा ही उसी पति पंडितों का देखिए वो फाड़ दिया उनके सामने अरे अरे ये क्या कर रहे हो ऐसे किताब फाड़ देते इन ग्रंथों को फाड़ के कह लगे इसको गंगा पाएंगे अभी तक कुछ नहीं दिया अरे इसको क्यों मारते हो इसको लिखा रहने दो जो उसमें लिखा है उसी को जो कोई पाएगा तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा तो कुछ नहीं मतलब जब ज्ञान होगा जब बोध होगा जैसे कि झूठे धंधे होते हैं झूठी क्रिया सच्ची बात है ये जमीन को तोड़ सकते हैं कपड़े उतार के अच्छे अच्छे रेशम के पहले से फाड़ डाले उनके सामने और खड़े होकर चिल्ला रहे और माला कंठी जो ऊपर उसको बैठ गया ऐसे तोड़ के फेंकते ये दशा जब बोध होता है तो इसी तरह से फेंका जाता है। अभी तो हम जिसमें मोह ममता में आसक्ति में काम में क्रोध में सब में इस बीमारियों में ऐसे प्रगाढ़ समुद्र में अथाह अज्ञान के सागर में डूबे तो कभी निकालेगी तो कभी सोचते कि चलो भाई बात तो अभी पहले संदेशा दिया था जिले में कोई खास कारनाम तो पहला कार्यक्रम तो पहले हुआ था अब के कार्यक्रम 7 दिन का रखा पहले तो मतलब एक गाड़ी थी तो एक गाड़ी में उनसे कहा कि तुम चले जाना और तुम जगह जितना समय तुमको मिल जाए उतना ख्याल तो बेचारे गए अपना एक गाड़ी से कितना घूमेंगे अब किसी जिले में 20 किसी में 25 और कारें अलग और मोटरसाइकिलें अलग और साइकिलें अलग ये सब जिले के काम और आपने देखा और 10% लोगों को सुनाया जो सो गए थे और बाकी सब खेती में काम में इसमें सब लगे थे
उनको बेचारों को मौका नहीं मिला। जब वो आए उन्होंने सुनाया कि ये बातें बाबा जी का संदेश हमारे लिए जो हमारा था उसको लेकर के आए, सुना के चले गए। तुमने हमको क्यों नहीं बताया, हम लोग क्यों नहीं बताया, कहाँ है बाबा जी आए थे? तो बाबा जी तो नहीं, तो किसी ने कहा कि बाबा जी को देखा था, उस गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, ऐसी गाड़ी थी। कितने लोगों ने कहा, कई जगह से मेरे पास पूछना है कि भाई आप बाबा जी वहाँ गए थे? भाई हम तो गए थे, हम तो यही थे तुम्हारे, हमें तो 4-5 साल से यहाँ छोड़े थे, यही रहते उसी जगह पर। तो ये लोग कह रहे हैं गाड़ी से गए, हमें वहां देखा था, हमने रात को आया था तो वो आए हैं और बाबा जी ने जगा के तुम जरो, वहां जो कहे उसको सुन लो, ऐसा लोगों ने कहा। तो हमने उनसे कहा था ये पहला कार्यक्रम 2 साल हुआ और तीसरा कार्यक्रम और करो, लेकिन उसके लिए बता रही कब करें, बताया गया समय पूरा बचेगा। और उस समय पर यह संदेशा जन जन मानव आत्माओं के लिए, यानी 25 से 30 तक होगा। तो आप देखिएगा कि उसका क्या चलता है, वो देखने की बात है। अगर मेरा शरीर गुरु महाराज की कृपा से कुछ रह गया उसे तो मैं पसंद नहीं करता, अभी ले जाए ऐसे वक्त हम तैयार बैठे उसके लिए। कुछ अगर कुछ रह गया तो आप देख सकते, वैसे तो ये शरीर पुराना हो गया, अब इस योग लायक नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करे, बहुत मेहनत की अब ये, लेकिन जितना भी हो जाए उतना करेंगे। अगर आप उसको तंग न करते तो मैं बराबर काम करता अच्छी तरह। आपने बहुत तक किया, बेहद तक किया, ऐसा मतलब कोई कुछ नहीं, यानी पत्थर को भी नहीं समझा, इस तरह से आपने नोचा है, इस तरह से। तो अब क्या करें, वो देर बैठ गया तो मैं परेशान हो गया। अब धीरे धीरे जब निकला, यह तो बोर्ड पर लगा हुआ देख लीजिए आप, कितना काला, मेरा शरीर ही काला हो गया तो अब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ, ठीक हो गया। तो उनकी क्या हमको बचाया नहीं, आप थोड़े हाथ जोड़िए, गाड़ी पर मत मारिए, इनमें फायदा आपको नहीं होगा। हाथ जोड़िए और दर्शन दीजिए, ऐसे खड़े रहिए, हम भी हाथ जोड़ेंगे, आप भी जोड़िए और सामने हमको दर्शन दीजिए। आपकी सकल यानी वो देखनी चाहिए खोल करके, आप मुझे खोल करके देखने दीजिए, तो आपको फायदा होगा। और जो आपने इस तरह से मारा और मुंह नीचे किया, हाथ पट के गाड़ी पर, कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे काम नहीं, काम करो तो बिल्कुल ठीक करो, उससे लाभ ये हो जाएगा कि तुम ऐसे मारोगे और नीचे करोगे तब तक कोई हाथ मार देगा, जेब में तुम्हारी जेब काट लेगा, सारा तुम्हारा ये मारना मुर्रा था, हमारा पैसा चलेगा, हमारा सामान हमको देखने दो, हम आपको देखेंगे और जितनी चीज होगी वो आपको मिलेगी। तो वो बात हम कितना समझाते और कितना बताते हैं, बात की बात तो मैं कह देता हूँ। अब जब कोई बात की बात होगी तो मानना तो चाहिए, हम कहते सीधे खड़े हो, हमको दर्शन करने दो, समझ गए, और आप सामने देखो, आप दर्शन करो, लेकिन सीधे खड़े हो, तो सीधे खड़े हो, हम हाथ जोड़ते आप भी जोड़ लो, समझ गए, इस तरह से आप। तो उसमें आपकी दृष्टि में क्या है, आपको बात तुम दृष्टि अपनी खोलो और हमको अपनी दृष्टि को देखने दो, तो मतलब सीधा फायदा हो। तो वैसे कर लेते ऐसे करके क्या करोगे आप? तो वहां तक तुम अपने उस असर को नहीं जाने देते हो जो तुम्हारा, उसको तो होने दो, कम से कम पहुंचने दो, तो वैसे हो जाते हो। और फिर वो भेड़िया के साथ एक टूटा तो दूसरे टूटे और सब टूट पड़े, अरे उसको मतलब ऐसे खड़े रहो और फिर उसको दर्शन करने लीजिए, चाहे लेन में खड़े जाते वैसे खड़े हो जाता है। तो आप ये बात समझते हैं, बहुत समझा जाता है। तो आपकी बात 25 से 30% जागरण होगा और उसी में सबका जागरण हो जाएगा, चाहे कोई भाव होगा उसका जागरण या होगा उसका जागरण, घर रहेगा उसका, कहीं बीच में रहेगा, खेतों में रहेगा वहां भी हो जाएगा, और मतलब प्रदेश में गया होगा वहां भी जाएगा, क्योंकि सब जगह जागरण होगा ऐसा। और इसमें कोई किसी की बुराई नहीं। अभी मैं खुला कहता हूँ, किसी धर्म की बुराई नहीं, किसी आदमी की बुराई नहीं, किसी कर्मचारी अधिकारी की बुराई नहीं,
किसी उसकी बुराई, किसी साधु की बुराई नहीं, किसी मौलवी की बुराई नहीं, किसी पंडित की बुराई नहीं, किसी तीर्थ की बुराई नहीं, किसी देवता की बुराई नहीं, न राम की बुराई, न कृष्ण की बुराई, किसी की बुराई आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसा संदेश होगा मानव जाति का, इंसानों के वो संदेश होगा। और ये बताएंगे भाई बाबा जी ने हमको ये संदेश दे करके भेजा है कि ये संदेश उनका है, उनको पहुंचा दो। तो ये आपका संदेश रहेगा, आपको पहुंचा। आप उसके लिए मानना न मानना वो तो आपकी बात, उनका पहुंचा देंगे, फिर आप देखो ये क्या होगा। अभी आप देख रहे हो, यदि मतलब ये है कि 10 तारीख थी, तो 10 तारीख से तो आधे से ज्यादा तो जब भर गया था, तो 10 तारीख लगी तभी भर गया था। और अब देख लीजिए अब क्या है, तो 10 से 18 तक, तो आज देखिए आज मतलब ये आज 4 तारीख है, 8 कल और परसों 2 दिन का और है। देखिए 9 दिन का कार्यक्रम था और सब लोगों ने कहा कि इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती है। अब ये तो जो आपने जल्दी नहीं किया, आपने 25 तारीख को बुलाया था कि आप लोग 25 तारीख को अपने जिले से 20, 25 को रिव्यू को भेज दीजिए, तो यह व्यवस्था ठीक से हो जाए। अब यहाँ आदमी नहीं, तो मंदिर का कुछ सेवा काम हो तो चला, उसमें कमी हो गई, समझिए, तो बाकी जो इंतजाम होगा उसमें तुम थोड़ा प्रेम चाहिए। तो आपने 5 को, कोई 6 को आ रहे, अब बताइए कोई 5 को, तो 2, 3, 4 कोई आए तो मतलब इस जिले से 5 को, और फिर उसके बाद 6 को आप क्या करेगा। तो ये जो इतने आए तो क्या आप झूठ बोलते थे। अब आप चिल्ला रहे हो कि हाथ फैला करके कि हमको 100 सामान दे दीजिए, तो कहां से आएगा 100 सामान। अब आप अपने डेरे से निकलो, इनको रखो, तो तुमने आकर के आसन जमा लिया पुरानों ने, वो निकल के बाहर हो जाइए, इनको होने दे, इनको रखना चाहिए। आप ये कहेंगे तुमने हमारे यहाँ संदेशा दिया है, तो कुछ नहीं दिया। इसलिए तुमको ये बात सोचनी है, आगे विचार कीजिए कि जब बाबा जी कहे कि यार इतनी भीड़ होगी, तुम लोग उसको समझ लो कि वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं। अब तुमने समझा नहीं ऐसे करने लगे हैं, तुमको खुद अपना विश्वास हो तो दूसरे का क्या होगा। इसलिए सोचो अच्छी तरह से जब हम क्या है। 1 घंटे आधे घंटे में नहीं, इन्होंने पैसा रेल में खर्चा किया, इन्होंने यहाँ से पड़ाव पर गए होंगे तो किसी गाड़ी से रिक्शे से गए होंगे, फिर स्टेशन पर पहुंचे होंगे तो वहां भी पर किराए से गए होंगे, और वहां से आए किराए से, यहाँ पे किराए से आए और यहाँ खाना खाएंगे तो अपना, पहले समझ लो अपना अपना खाएंगे। मतलब हमने इनको किराया दे दिया, आए समझ में, चाहे इनको तागे का दिया और ये खाएंगे ये, और फिर उसके बाद में जब यहाँ से जाएंगे तो किराए से जाएंगे। आप खुल के बोलो, ये नहीं कि तुमको हम 10 मिनट डाल दे, 1 मिनट डाल के लेके ले आए और तुमने कुछ ये सब कुछ नहीं, ये काम अपना नहीं है, सबको अपना खर्चा सब कर रहे। और कोई आ जाए कि भंडारा खा जाए, ये बड़ा नहीं कर सकते। भंडारे उसका नाम कि ये खा वही आए, दुकानी रहे कोई भी आ जाए, कोई भी। और जो अगत मत आओ, यानी अभी आ गए और हम भंडारे नहीं पहुंचे तो जनरल भंडारा के भोजन कहाँ मिलेगा चला। इसलिए आप कभी ये संकल्प मत करना कि ये किसी को कुछ देते हैं, ये मंदिर इनका भंडार होगा। ये जो कुछ फेंकते हैं मेरे ऊपर ना, ये ऐसे करके तो मैं इकट्ठा करके और उसमें और इसी में लगा देता हूँ इनके काम में। ये सब आपको नहीं मालूम, ये नहीं सुन सकते, ये बात नहीं मान सकते कि जब कहता हूँ मैं कुछ नहीं देता, तो ये नहीं बात बाबा जी को देते होंगे और होंगे का तो शंका है, होंगे के नहीं होंगे, तो शंका में बड़े बड़े तमाशा देख रहे हो, वो बात देख रहे हो, और जो सच्ची चीज है उसको इसलिए अच्छे करो। तो ये खेल जो है ये सब कुछ है। अब आप देख रहे हो, आप हमें कोई इन्होंने गलत नहीं कहा, इन्होंने तो कहा था भाई ऐसा मंदिर ऐसा बनना है कि ऐसा हिंदुस्तान में नहीं। तो आपने अपने तो यहाँ सब कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत कम बताया था, बहुत ज्यादा। हम तो अपनी आंखों से देखिए,
तो आंखों से देखने से, और फिर ये मंदिर की तो ये चिन्ह है कि आपको मूर्त ही मिल रही है, इसी मंदिर के बाहरी से मिल रही है। अगर ये बहाना ना हो देखने का तो आप ये चीज नहीं पा सकते। समझिए, खाली ईंट और पत्थरों को देख करके नहीं मिलता, वो तो मिलेगा उस महात्मा से जिसने कमाई करके उसको पाया, उससे मिलेगा। तो तुम इसी में फंसे हो तो इसी को देख करके डरा जाओगे। चलो इसी को देखो और इसको देख के सोचोगे भाई कितने क्या दे रहा हूँ, तो जब वो सुनोगे तो कहते हैं ये तब तो कहते हैं तो आएंगे पूनम को आएंगे। किसी लोग कहेंगे पूनम, विदेशी कह के जाते हैं कि हम आएंगे, तो देश वाले लोग जो है अंतरांतों के आते हैं तो देखते हैं कहते हम आएंगे, तो उनको बोले ठीक मिल जाएगी। असली मंदिर ये, इसमें जीवात्मा बैठी है और यही से जीवात्मा के जाने का घर का रास्ता, यही से सब मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, वैकुंठ भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेंगे, ब्रह्म भी मिलेंगे, देवी देवता ये भी मिलेगा, गंगा भी मिलेगी, जमुना भी मिलेगी, त्रिवेणी संगम भी मिलेगा, और फिर उसके बाद ये यहाँ से ये सच्चा मंदिर है। ये सारी क्योंकि जरूर रहती है, इसलिए जीवात्मा से चला और कब तक है जब तक वो इसमें है, और उसके बाद क्या है खोलना, ये पर्दा नापमान है, ये यहाँ का मिट्टी है वो आपको दिया गया और कण जोड़ करके भरा दिया गया, फिर आपको और जीवात्मा का जोड़ जो कुछ भी खेल तमाशा उसी जीवात्मा का। अगर मान लो अगर ना आए माँ के पीठ पर बैठे नहीं तो ये वैसे रहेगा, हम आ जाएंगे, या ऑपरेशन करके उसको निकाल दीजिए, उसको पिंड को सूरत नहीं आएगी, माँ को मालूम रहता कि आवाज उसमें आते ही ऐसे हरकत करती है, ऐसे कूदती है पेट में, और माता जाती है तो बुजुर्गी लगती है उसको, तब माता जिंदा रहती चुपचाप रहे बता। बच्चा अगर उधर फंसे नहीं पेट में वो तो मर जाएगी, वैसा रहे तो बच्चा मां जिंदा नहीं रह सकती, तो कूदता उसकी बुजुर्गी से मां रखी आ तब तकलीफ। और जिन माँ के सूरत नहीं आती है और उनके पिंड बन जाता है तो बिना ऑपरेशन के तो मर जाएगी, तो ऑपरेशन करो जल्दी निकालो उसको, तो निकलता है वो बात का होता जो तैयार होता है, ऐसा होता है। मंदिर है जब तक ये रौनक है तब तक उसकी सूरत की है, और सूरत निकाल के भूल है असली मंदिर है। असली मस्जिद ये है जिसमें 24 घंटे वो बांध देता है, वो आवाज देता है, वहाँ उसका कीर्तन हो रहा, अखंड कीर्तन हो रहा, बोल रहा, तुमको बुला रहा, लेकिन तुम इस मंदिर में उसका कोई मतलब ये कीर्तन नहीं करते। जब अखंड कीर्तन हो रहा है तो उसके मंदिर में पहुंचो, हर वक्त कीर्तन करो वो अच्छी तरह से, और सब मुखाते, यानी उसमें तो कोई दिया है नहीं, तो ऐसा दीपक पकड़ो जिसमें तेल बत्ती में डालना पड़े, तो तुम उसकी आरती करो, सूरत से ऐसी आग देखती है उससे आरती करती, वो दिया या नहीं रहता, क्योंकि सूरत में तो प्रकाश है। अब प्रकाश हो गया मिट्टी में, लो अब इससे मिट्टी से निकाल करके अलग किया तो यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ सूरत का प्रकाश सिमट करके आ गया तो ये सब प्रकाश है, पूरा कचरा आ गया तो प्रकाश ही प्रकाश है, वो उसकी आरती करेगी खुश हो जाएगा। जहाँ दीप्ति भाई कहा वो खुश हुआ और खुश हुआ, खुश हो गए वो खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, चले जाओ। ये है मंदिर, मस्जिद एक चर्च है, ये है, और आपको इधर उधर उधर कुछ नहीं। तो ये तो बात है कि चलो बात देखे क्या मिलता है, असली चीज मिलेगी। अगर किसी चीज के बहाने से कोई पेड़ हो कोई हो बहाने से अगर बड़ी चीज उस मंदिर में मिल जाए तो बस हमारा कल्याण हो ही गया। और ये चीज नहीं मिली तो कहे जहाँ जा यहाँ से कहीं तो बैठो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने आज एक स्त्री का घर पहुंचने का पूरा हवाला ये दे दिया है, तो बहुत वर्णन तो बहुत है, लेकिन उसको संक्षेप में आपको समझाया तो उसे भी पाया, औरों ने भी उसे भी नहीं पाया, औरों ने भी पाया, तो जिनको पाया तो अब इतने दिनों में क्या सुनाएंगे, तो सालों की गाथा कि किसका किसका प्रमाण देंगे।
तो वो हम ये कहते हैं तो भी पा सकते हो, हम ये तो नहीं कहते आप नहीं पा सकते, आपको नहीं मिलेगा। रास्ता मिल जाए तो जानने वाले राह बताने वाले मिले आपको मिल जाए, और नहीं मिलेंगे राह जानने वाले देखने दिखाने वाले तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अंधा आदमी क्या दे सकते, जो जानकार सुझाता होगा। इसलिए 10 लोगों के कान में भरत पड़ेगी, 100 आदमियों में 10, फिर सुन लो, 100 आदमियों में 10 उनके कानों में भरत पड़ेगी, तो उसका ये है। अच्छा 25-30% पड़ जाए कान, बाकी आप 100 में छोड़ दीजिए 70%, 30% पड़ जाए तो क्या होगा, वो तो सोचने की बात। और इससे खड़खड़ा जाएगा, ये चीज ऐसी होगी कि जिनको कभी आपने सुना नहीं और सोचने के लिए बात हो जाए, सोचने समझने के लिए बात और लेने के लिए बात, और फिर तुम इसी में झोली फैलाओगे कि हमको मिल जाए। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक ये चीज आएगी नहीं और जगोगे नहीं तो क्या, हम कहाँ आए तो क्या करने आएंगे, जब तक घड़ी तुम नहीं जागते हो तब तक तो सो रहे हो, मोह निशान आती है, ये मोह निशान आती है, मोह की निशा पर्दे में सो रहे हो, और अगर कहीं जगाने वाला आ गया और जगा दिए जगह तो चिल्लाओगे तो लोगों ने। इसलिए संगा करने की जरूरत नहीं, सब अपनी अपनी सब क्षमा करना। पहले तो जब लोग आते तो लोग कहते हैं गरीब गरीब, अब वही जो चिथड़े पहनते थे, फटे कपड़े, और वो आते थे तो लोग कहते हैं अरे कहीं इकट्ठा कर लिया बाबा जी ने, अब उनको सुना रहे। अब वो गाड़ियों पर आ गए, कहिए फटे कपड़े पहनने वाले गाड़ियों में चढ़ते हो, जगह जगह टेंटों में देखिए कितनी गाड़ियां, अच्छी से अच्छी गाड़ियां। अब आप देखिए कि पहले चिथड़े वाले थे, तो ये दूसरे थोड़ी हुई चिथड़े वाले, चिथड़े वाली गाड़ी अभी सेठ साहब में चिथड़े वाले, आप समझते हैं भाई यहाँ